अमर शहीद स्वतंत्रता सेनानी तिलकामांझी की जयंती आज तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर प्रोफेसर जवाहरलाल जीवी ने तिलकामांझी के स्टैचू पर फूलमाला पहनाकर किया। वहीं मौके पर अमर शहीद तिलकामांझी की जीवन गाथा से संबंधित उनकी वीरता का बखान करते दिखे विश्वविद्यालय के कई पदाधिकारी। वहीं कुलपति ने इस कार्यक्रम के अवसर पर कहा कि तिलकामांझी एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। उनकी वीर गाथा से हमें सीख लेनी चाहिए। यह विश्वविद्यालय शहीद तिलकामांझी के नाम पर है, जो हम सबों के लिए गौरव की बात है। हम उनसे जीवन में प्रेरणा लेते हैं। कार्यक्रम के दौरान तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के दर्जनों पदाधिकारी व कर्मी मौजूद थे। वहीं दूसरी ओर एआईडीएसओ छात्र संगठन के द्वारा विश्वविद्यालय कैंपस में स्थित तिलकामांझी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए धूमधाम से जयंती मनाई गई और तिलकामांझी को याद किया गया। तिलकामांझी जी का जन्म दिवस पर जन्म उत्सव मना रहा है, बड़े धूमधाम से मना रहा है। आप सभी जानते हैं कि तिलकामांझी जी एक आदिवासी जनजाति के थे और जिन्होंने खासकर पहाड़ी जातियों के लिए उन्होंने काफ़ी लड़ाई लड़ी अंग्रेज़ों से। और वो मैं समझता हूँ कि भारत के पहले आदिवासी नेता थे जिन्होंने अंग्रेज़ों के साथ मुकाबला किया। इसलिए प्रथम स्वतंत्रता सेनानियों के नाम में उनका नाम जो है वो लिया जाना चाहिए। दुख की बात यह है कि इतिहासकारों ने स्वतंत्रता सेनानियों के अंतर्गत बहुत सारे लोगों का नाम जो है दर्ज किया है, लेकिन इतिहास के पृष्ठों में जो इनका नाम दिया जाना चाहिए था वो ऐसा नहीं हुआ। जो कि अभी हम लोग अमृत काल में अनसीन हीरो, अनसंग हीरो, जिसका हम नाम नहीं जानते, वैसे लोग जिन्होंने नहीं देखा है उन लोगों को भी अमृत काल में नाम लाया जा रहा है, खोजा जा रहा है। तो यह बात विचारणीय है। और इस अवसर पर हम लोग इस विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति, पूर्व प्राध्यापक और पूर्व शिक्षक के साथ साथ वर्तमान सभी शिक्षक और छात्र छात्राएं हमारे बीच उपस्थित हैं। और भी सभागार में इनकी स्मृति में हम लोग भाषण वगैरह करेंगे, उनकी याद करेंगे विभिन्न रूपों में। और मेरी जो सोच है कि यह विश्वविद्यालय जो तिलकामांझी जी के नाम पर बना है, बाद में कन्वर्ट हुआ, उसको इस तिलकामांझी जी की दो चीज़ों की सोच करनी है। शोध की आवश्यकता है। पहली बात कि उनके जीवन का के ऊपर शोध किया जाए, रिसर्च किया जाए, उनका लाइफ कैसा था। दूसरी चीज़ है कि उनके जो लड़ाई के तरीके थे वो आखिर कैसे थे, युद्ध का उनका टेक्निक कैसा था, जो कि अंग्रेज़ जिसके पास तोप, गन, बंदूक सब जितना भी होगा वो सब आधुनिक हथियार थे, फिर भी इन्होंने तीर और मतलब धनुष और तीर और धनुष से इन्होंने अंग्रेज़ों के छक्के छोड़ाए। और अंत में जब इनका प्राणांत जो हुआ है बहुत बुरी तरह हुआ, क्योंकि अंग्रेज़ क्रूर थे। उन लोगों ने इनको घोड़े से घसीट कर लाया और तिलकामांझी जो यहाँ चौक है बरगद के पेड़ पर उनकी फांसी लगा दी है ना। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी उनके कारनामों का, उनके युद्ध के टेक्निक का, उनके वीर गाथा का यह विश्वविद्यालय हमेशा के लिए गुणगान करेगा। और साथ साथ शोध के माध्यम से और उन्हें आगे बढ़ाएगा। बिहार के अलावे दूसरे राज्यों में और देश स्तर पर हम उनका नाम को अमर रखेंगे, आगे बढ़ाएंगे। यह मेरी कामना है। इस अवसर पर क्या लोगों को संदेश देना चाहेंगे? मैं देना चाहता हूँ ये कि जिस प्रकार तिलकामांझी जी अपने डिटर्मिनेशन के पक्के थे, उन्होंने एक बार नहीं कई बार उनका पीछा किया। मैं समझता हूँ 3 बार अंग्रेज़ों ने ज़बरदस्त पीछा किया, फिर भी वो पीछे नहीं हटे। वह एक ऐसे हीरो थे जो हमेशा उससे युद्ध किए, उनसे नहीं डरे और साथ साथ उसके तोप गन के सामने उन्हें कोई भय नहीं हुआ। और अंत में उन्होंने बड़े बड़े को छक्के छुड़ाया। मैं यह नहीं कह सकता कि दो पक्षों में कोई युद्ध था, है ना, लेकिन इतना ज़रूर है कि जिस कमान को वो अपने हाथ में रखे उसमें हमेशा सफल हुए। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को उनके जीवन से यह शिक्षा मिलनी चाहिए कि जब तक लक्ष्य नहीं प्राप्त होता है ना, तब तक मेहनत करनी चाहिए, अपने टारगेट को हिट करना चाहिए।